साथियों, आज हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेटर यानी विशेष शिक्षक पर। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है 25/11 का क्या अपडेट है, हम उस पर बात करेंगे और करेंगे एआई ऑडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या सुनवाई हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट। ये बात अब तक न्यायालय द्वारा बनाई गई धारणा के बिल्कुल विपरीत है। न्यायालय ये समझ रहा था कि 7 मार्च 2025 को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर के पद पर नियुक्ति के लिए आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की योग्यता अनिवार्य है। 3 हालांकि विद्वान एमिकस क्यूरी श्री ऋषि मल्होत्रा ने न्यायालय का ध्यान इस न्यायालय के 21 जुलाई 2022 के पूर्व आदेश की ओर भी दिलाया, जिसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 10 जून 2022 को जारी परिपत्र का उल्लेख किया गया है। इस परिपत्र में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सीटीई, टीटीई, टीएनटीए अंक जोड़ कक्षा शिक्षण का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन जोड़ साक्षात्कार को शामिल बताया गया है। 4 यह विवाद से परे है कि कुछ राज्यों ने आरसीआई को अनिवार्य योग्यता मानते हुए चयन प्रक्रिया आरंभ करने की अधिसूचनाएं जारी कर दी है, किंतु उनमें टेट को आवश्यक योग्यता के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। 5 अब यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटी) से यह स्पष्ट किया जाए कि वर्तमान में लागू वैधानिक नियमों, दिशा निर्देशों के अनुसार विशेष शिक्षक बनने के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है या नहीं, और यदि अनिवार्य है तो क्या इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है या नहीं। 6 अतः एनसीटी को इस मुख्य मामले में अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जाता है। 7 इस संबंध में नोटिस जारी किया जाता है, जिसकी वापसी योग्य तिथि 2 दिसंबर 2025 निर्धारित की जाती है। 8 विद्वान एमिकस क्यूरी न्यायालय के समक्ष उन सभी राज्यों द्वारा जारी की गई भर्ती अधिसूचनाओं का पूरा संकलन प्रस्तुत करेंगे, जिनमें टेट को आवश्यक योग्यता के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। 9 यदि कोई भी चयन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में हो, तो न्यायालय ये स्पष्ट करता है कि तब तक किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जाएगी, जब तक उसके पास टेट की योग्यता नहीं होगी। 10 हस्तक्षेपकर्ताओं इम्प्लीडर की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुश्री कुनिका ने ये शिकायत की कि 28 अक्टूबर 2025 के पूर्व आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार ने 20 जुलाई 2022 तथा 31 जुलाई 2023 की विज्ञप्तियों के अंतर्गत की गई नियुक्तियों का परिणाम अब तक प्रकाशित नहीं किया है। दिल्ली सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुश्री नेहा सिंह ने निर्देशानुसार न्यायालय को यह आश्वासन दिया कि मेरिट सूची 2 सप्ताह के भीतर प्रकाशित कर दी जाएगी। 11 न्यायालय निर्देश देता है कि यह सूची अगली तिथि पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। 13 समय के अभाव के कारण पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा राज्यों से संबंधित मामलों की सुनवाई आज नहीं हो सकी। इन राज्यों के मामलों की सुनवाई अगली तिथि पर की जाएगी।